अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदरसा के नाज़रीन व सामईन, उम्मीद वासिक है आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आप अहबाब जानते हैं कि मदरसा के हर मैदान में उलमा, फ़ज़ला, फ़ाज़िलात व आलिमात की रहनुमाई करता है, अहले मदारिस की सहूलत कारी का काम करता है। इसी सिलसिले में हम उन फ़ुज़लाए किराम के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं जिन्होंने अपने अपने वफाकात में नुमायाँ पोजीशंस हासिल की और बड़ी कामयाबियाँ समेटी। इस सारी तहरीक का मकसद ये है कि इन तलबा, इन नुमाया मुमताज़ उलमा के इंटरव्यूज़ को जदीद फ़ज़लाए किराम सुने और उनके अंदर भी तशवीक और तरगीब पैदा हो कि वो किस तरह से इल्मी मयादीन के अंदर बड़ा नाम कमा सकते हैं और बड़े कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक जय्यद मौलाना किराम, नए मेहमान हमारे मौलाना फ़ारूक आज़म साहब। आप हब जौकी से ताल्लुक़ रखते हैं और जामिया इशाअत इस्लामिया से आपका ताल्लुक़ है। आपने दौरा हदीस में तीसरी पोजीशन हासिल की। मैं चाहूँगा कि आज हम उनसे गुफ्तगू करें और उनसे जानें कि उन्होंने किस तरह इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। हम बिला ताख़ीर बढ़ते हैं अपने आज के मेहमान मौलाना फ़ारूक आज़म साहब की तरफ। मौलाना साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हजरत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफियत से। माशाल्लाह। मैं जानना चाहूँगा कि आप हमारे सामईन के लिए मुख्तसर सा अपना तारुफ करवा दीजिए। जी, मेरा नाम फारूक आजम है। मैं कोमपुर का हूँ। वालिद मोहतरम का नाम हाफिज मोहम्मद फारूक है। और फिलहाल जो मेरी रहायश है हबचो की बलूचिस्तान से, लेकिन जो पुरानी रहायश थी वो कुबोसिस्तान सिंध के इलाके का था, जिला कंबर शदादपुर से। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फरागत जामिया इस्लामिया इशाअतुल कुरान, जिसे गुलशन शहीद इस्लाम भी कहा जाता है, उससे। माशाल्लाह मौलाना साहब, मैंने आपकी प्रोफाइल को चेक किया। मैं जानना चाहूँगा कि आपने अपनी क्लास के अंदर दौरा हदीस में तीसरी पोजीशन हासिल की। ये यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। इस कामयाबी के पीछे कौन सी मेहनत थी जिसने आपको ये कामयाबी दिलवाई? अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा की मेहनत और उनको शौक व लगन से सुनना, उनके असबाब को दोहराना, और उसके साथ साथ मुताले को ज़्यादातर करना। इसमें यह है कि तलबा को एक खुला मैदान मिलता है जिसमें वो अपने आप को खुद दिखाता है कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। उसमें लाजमन मेहनत ही ज़रूरी होती है, जिसमें दिन रात की मेहनतें शामिल और असातिज़ा की दुआएं और वालिदैन की दुआएं भी शामिल। जी बिल्कुल ऐसे ही है मौलाना फ़रूक आज़म साहब। मुझे बताइएगा कि इस बेहतरीन इल्मी इस्तेदाद के साथ, जैसे आपने अपनी तमाम क्लासेस में ही नुमाया पोजीशंस हासिल की हैं, तो आप एक जय्यद मुदर्रिस भी हैं और एक बेहतरीन किस्म के फाजिल भी हैं। तो आप अपने तालीमी सफ़र को आगे कैसे देखते हैं और आगे इसे कैसे जारी रखना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी से कोशिश जारी है, क्योंकि लाजमन है कि हर मैदान में आपको सामने आना पड़ेगा, क्योंकि भाई दीन की तबलीग है। हर दौर में आपको उसके साथ चलना पड़ेगा। जैसे पहले दौर था कि आप वाइज के जरिए लोग आपको आते थे सुनने के लिए, तो आप उसके जरिए दीन की तबलीग करते थे। हमारा मकसद तो दीन का काम ही था। लेकिन अब जो दौर है वो टेक्निकल दौर है, यहाँ पर कंप्यूटराइज लैपटॉप्स वगैरह, तो फिर तो होना पड़ेगा कि आपको दीन को कोने कोने में पहुंचाना है। इसके लिए आपको असली तालीम की भी ज्यादातर जरूरत थी। अभी मैं इसी कोशिश में लगा पड़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पढ़ाता भी हूँ और साथ साथ ट्यूशन भी लेता हूँ, ताकि मैं उसके जरिए इंग्लिश सीख के आगे इसको फैलाऊं, दीन की तबलीग को और दीन की बात को, और अपने इल्म को मजीद इजाफी करूं। माशाल्लाह मौलाना साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि इस बेहतरीन इल्मी इस्तेदाद के साथ आप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, मीन्स एमफिल करना चाहते हो, पीएचडी करना चाहते हो? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अगर सहूलियात मिल जाएं तो कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अभी सहूलियात तो फिलहाल नहीं है। देखा जाए कि घर की जिम्मेदारियां और इस नहज पर पढ़ाना और पढ़ना बहुत मतलब कि मसरूफ है। अगर कुछ सहूलियात ऐसी मिल जाएं जिसमें हम अपने आप को
हेल्प फुल महसूस करें, मतलब कि हमें कोई हेल्प आ जाए, उसके थ्रू हम अपना टैलेंट जाहिर कर सकते हैं। जी माशाल्लाह, अल्लाह करीम आपके लिए आसानियां पैदा फरमाए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते जी हैं कि एक जय्यद आलिम दीन और एक मुमताज़ तालिब इल्म, मुमताज़ फाजिल, वो किस तरह से मुआशरा के अंदर अपना कायदाना किरदार अदा कर सकता है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बेहतरीन बात की है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे इदारे से फरागत हासिल की है जिस इदारे में हमें अल्हम्दुलिल्लाह सियासी तरबियत भी हमें कही जाती है और इल्मी तरबियत भी की जाती है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि सूफियाना तरबियत भी की जाती है माशाअल्लाह। उस इदारे में मैंने रहकर अपने असातिज़ा और मोहतमिन से ये सीखा कि आप माशरे के जो हालात हैं और माशरे के जो लोग हैं उनके साथ कदम कदम पर साथ दें और मजलूम की आवाज़ बनने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक आलम दीन का काम है। एक आलम दीन ही कर सकता है। किसी रईस नवाब के सर पर तो हम नहीं छोड़ सकते बस ऐसी चीजें कि एक आलिम माशरे को जानता हो, उनके हकायक को जानता हो, और फिर वो ये जान कर पीछे रहे कि आप, अगर आपके अंदर एक सलाहियत है, आप कायदाना किरदार अदा कर सकते हैं, तो आप बाकायदा आवाम के सामने आ जाएं, ताकि आवाम आपके उस कायदाना इखलाक, कायदाना रवैये से फायदा उठाए। आप उनके हक की बात करें, उसको आप अपने मन में दबा के न रखें कि भाई हम नहीं कर सकते, हमारे मतलब कि लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा। कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है कि आवाम को कौन सा प्लेटफार्म बेहतर लगता है वो हम उनको मुहैया करके दें, हम उनको वो सहूलियत लेकर दें, हम उनके हक में वो बात करें। इसी हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है, इंशाल्लाह कोशिश जारी रहेगी। माशाल्लाह मौलाना फ़ारूक आज़म साहब, अल्लाह करीम आपकी कोशिशों में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि मदरसा डॉट पी के इस प्लेटफार्म के तवसुत आप अपने साथी फजला को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किस तरह से बेहतरीन तरीके से दीन मतीन की तरवीज व इशाअत कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप देखें एहतिशाम भाई के अभी हर नए तरीके, हर नए नहज से आप दीन की बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यूट्यूब चैनल बनाएं, आप उसके जरिए भी आप दीन का काम कर सकते हैं। और आप अल्हम्दुलिल्लाह अगर लेक्चरार बनते हैं, आप में इतनी सलाहियत है कि अच्छे लेक्चरार बन सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुझ में ये काबिलियत है, तो अपने तलबा को मशवरा इतना ही दूंगा कि अपनी सलाहियत को देखकर आगे बढ़ें। और अपने सारे दोस्तों को कहूंगा कि भाई कोई कमतर नहीं है। अल्लाह ने आपको अगर ये दस्तार आपके सरों पर सजाई है, लाजमन अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी जिम्मेदारी में कोई ऐसा काम लगाया है जो आपसे लेगा इंशाअल्लाह। उस अल्लाह पर तवक्कल करें और अब मेहनत करें, अल्लाह आपको उसका बेहतरीन समर देने वाला है। जी बहुत शुक्रिया मौलाना फ़ारूक आज़म साहब, आपने अपनी मसरूफियात में से मदरसा डॉट पी के लिए वक्त निकाला। अल्लाह करीम आपकी जमी मसाई को अपनी बारगाह समदियत में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मौलाना, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह। वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।